हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ेंगे, गुरुत्वीय बल और जी के मान में परिवर्तन, लिफ्ट में पिंड का भार और ग्रहों की गति से संबंधित कुछ केपलर के नियम और उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह का परिक्रमण काल तथा पलायन वेग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखा था कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सन 1687 में एक पुस्तक प्रतिपादित की थी। पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में सेब की कहानी लिखी थी। सेब की कहानी में क्या था, जब एक पेड़ से सेब टूट के गिरता है तो नीचे ही गिरता है। नीचे क्यों गिरता है? उसने इसी रीजन से गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल द्रव्यमानों की वस्तुओं के बीच आकर्षण का मूल बल है और रोजमर्रा की जिंदगी में गुरुत्वाकर्षण को सामान्यतः किसी वस्तु के भार के रूप में माना जाता है। मान लीजिए कोई दो पिंड है जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 है। उनके मध्य लगने वाला बल क्या है, F1 और F2 बल है तथा उनके मध्य की दूरी क्या है, r है। तब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि इन पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल, वह तो उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। m1 और m2 का गुणनफल, द्रव्यमानों का गुणनफल लगने वाले बल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य जो दूरी होती है, दूरी क्या है, r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन जाता है F बराबर m1 अपॉन m2 बटे r स्क्वायर। ये समानुपाती का साइन था, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो उसके स्थान पे क्या आता है, जी। जी क्या हो जाता है यहाँ पे, समानुपाती नियतांक, जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। यह इसका मात्रक हो जाएगा। और जो जी का मान है सभी जगह समान रहता है। जो कैपिटल जी है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, और जी का मान कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। इसके बाद देखिए गुरुत्व में सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्व बल के बारे में। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है तो उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो और आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। यानी कि गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे किससे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि गुरुत्व बल से उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक हमने पहले पढ़ा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू कितनी है, फिक्स है 9.8। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ से देखिए जी के मान यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कुछ परिवर्तन होता है। कहाँ कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। से मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह घटता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहाँ होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। इसके अलावा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक नोट है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो जो भूमध्य रेखा पर है वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब पढ़ेंगे लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है
और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। देखिए इन चीज़ों को ध्यान से देखना। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे लिफ्ट में जाते हैं तो ऐसा लगता है शरीर जैसे भारी होने लग जाता है। इसी प्रकार जब नीचे की ओर आते हैं तो शरीर हल्का प्रतीत होता है। इसके अलावा जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, लिफ्ट में पिंड का भार शून्य हो जाता है तथा भारहीनता की स्थिति होती है। और यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, जो उसका त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उससे अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी क्या हो जाती है, फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। केपलर के नियम में देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। नेक्स्ट है इसका, प्रत्येक ग्रह का जो क्षेत्रीय वेग होता है एरियल वेलोसिटी, यह क्या करता है, नियत रहता है। और इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है तो उसका क्या होता है, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की जो सूर्य से औसत दूरी r है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं सीधी सी भाषा में t² समानुपाती r³। इसके बाद देखिए, जो सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल क्या होता है, अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, सूर्य से के निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है कितना होता है, 88 दिन होता है। जबकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, वरुण है। वरुण का परिक्रमण काल कितना होता है, 165 वर्ष होता है। इसमें एक नोट है, IAU ने यम जो प्लूटो है उसके ग्रह की जो श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह कौन सा है, वरुण है। इससे पहले कौन सा होता था, यम होता था। अब पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी क्या उपग्रह है। उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में देखिए। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। नेक्स्ट है, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है और एक ही त्रिज्या में कक्षा भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होती है। इसमें नोट है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह कौन सा है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल के बारे में देखिए। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। अतः परिक्रमण काल बराबर क्या होता है, कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना दूर होगा उतनी अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 1 घंटा 24 मिनट होता है। अब देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भूस्थायी उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटे। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है।
यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। नेक्स्ट है पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड की पृथ्वी से सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, वस्तु वापस नहीं आती। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंक दिया जाए तो वह वस्तु नीचे नहीं आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का पलायन वेग है कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एग्जाम में इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के क्या समानुपाती, वरक के समानुपाती या वरक के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, इनमें से कौन सा होता है। मान लीजिए दो कण होते हैं, कौन कौन से, एक m1 द्रव्यमान का, एक m2 द्रव्यमान का। m1 m2 को आकर्षित करता है और m2 m1 को आकर्षित करता है। इनके बीच में लगने वाला जो बल है क्या होता है, उनके द्रव्यमान के m1 और m2 के समानुपाती होता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच के माध्यम पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। देखिए द्रव्यमान के गुणनफल पर, जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल है F द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, ये तो सही बात है, लेकिन हमें क्या देखना है, निर्भर नहीं करता है। सेकंड है उनके बीच की दूरी पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार उसके माध्यम पर निर्भर नहीं करता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है, Gm1 m2 बटे r²। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा या अधिकतम होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर या अंटार्कटिक के किसी स्थान पर। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा के किसी भी स्थान पर। कैसे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। लेकिन कुतुब मीनार की चोटी पर जाएंगे तो भी वही बात हुई, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जी का मान निर्भर करता है रूप या आकार, द्रव्यमान, सभी पर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वीय त्वरण का मान रूप या आकार, द्रव्यमान किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है या घटता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार कैसा होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है या घटा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और इसके अलावा अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में क्या, पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और उसमें पिंड का भार कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, भारहीनता की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल कैसा होता है, अधिक होता है या कम होता है। पृथ्वी से दूर होने पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, अधिक होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए सूर्य के पास में कौन सा ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है, जिसका आवर्तकाल को टी से डिनोट किया जाता है। इसका आवर्तकाल कितना होता है, 88 दिन, यानी कि 88 दिन में यह एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके अलावा सबसे दूर कौन सा है, वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है कितना होता है, 165 वर्ष। 165 वर्ष में यह एक चक्कर पूरा लगा पाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है ऑप्शन में, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग या गुरुत्वीय त्वरण में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से याद रखना। पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वापस नीचे नहीं आती, इसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।